इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन जो है उसमें जो हैलोजन ग्रुप होता है इस ग्रुप को रिप्लेस कर देगा न्यूक्लियोफाइल। जब इस ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्यों होगा? देखो, हैलोजन जो होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और हैलोजन जो है ये वाला पूरे इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। सी यहाँ पे सिंपली आपको न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और हैलोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। अब देखो, इसमें डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, डिफरेंट तरह का न्यूक्लियोटाइल्स हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम NaOH से। NaOH जो है ये अगर टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव है और ये इसका न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव है ना। दिस इज द पॉजिटिव लविंग स्पीसीज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव लविंग स्पीसीज होगा, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। यहाँ पे जब NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो न्यूक्लियोफाइल की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक और है सोडियम अल्क ऑक्साइड। हमारे पास अल्केन ऑक्साइड है प्लस सोडियम, ये डिसोशिएट होगा हमारा सोडियम पॉजिटिव प्लस OR नेगेटिव। तो इसमें ये वाला पोर्शन जुड़ेगा, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। सोडियम अल्कोक्साइड अगर लेंगे हम तो OR इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये ईथर बनेगा हमारे पास, है ना। न्यूक्लियोफाइल की जगह पे क्या आने वाला है? OR। दिस इज R ग्रुप, दिस इज R ग्रुप, दिस इज OR। तो ये ईथर का रिजल्ट अगर हम सोडियम अल्कोक्साइड यूज करेंगे। ठीक है, सोडियम मिथऑक्साइड हो सकता है, इथ प्रोब्यूटॉक्साइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने जर्नल लिखा अल्केन, तो अल्क ऑक्साइड बनेगा ये। ठीक है, तो सोडियम अल्क ऑक्साइड यूज करने से ईथर की फॉर्मेशन होने वाली है। इसी तरह से अमोनिया यूज कर सकते हैं हम। अमोनिया पे लोन पेयर होता है और ये भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो ये भी रिप्लेस कर सकता है हैलोजन को। तो अगर अमोनिया अटैक करेगा तो उसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? NH2 और एक H निकल जाएगा एज ए HX, तो यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन होगी साथ में होगा। ठीक है, इसका काउंटर आयन जो होंगे ना वो हैलोजन के साथ में जाएंगे। ठीक है, इस केस में सोडियम सोडियम मतलब NaX मिलेगा हमें, और अमोनिया के केस में एक H वहां पे HX के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये RNH2 बन गया हमारे पास। ये अल्केन ग्रुप है हमारे पास, जस्ट RNH2, तो ये अमाइन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। ठीक है, अगर हम अमोनिया का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम अमाइन जो है, अगेन अगर अमाइन अटैक करता है, अमाइन जो है इसके ऊपर भी लोन पेयर होगा, तो अमाइन के केस में हमारे पास NR ग्रुप जुड़ेगा। NH, एक H निकल जाएगा, एक H HX के साथ में जाएगा, प्लस इधर R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो R बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अमाइन बनेगा हमारे पास। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ इस तरफ भी R ग्रुप जुड़ा है, इस तरफ भी R ग्रुप जुड़ा है, एक H है, तो दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन। तो वैसे अगर हम सेकेंडरी अमाइन का अटैक करवाएंगे तो हमारे पास टर्शियरी अमाइन बनेगा। तो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो है इस पे अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो जा सकते हैं वो, तो उससे रिजल्टिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन बनेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल्स थे हमारे मेन। ठीक है, इसके अलावा कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या है और इनकी रिएक्शन किस तरह से चलती है वो हम देखेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास दो है। ये जर्नल रिएक्शन यही रखते हैं, यहां पे हम न्यूक्लियोफाइल रखते हैं।
ये 3 बॉन्ड्स कार्बन की न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्सिनाइड। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं हमारे पास साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप्स। ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्यों हैं? ये कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकते हैं, मींस इनका कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। इस केस में नाइट्रोजन अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन अटैक कर सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास 2 अटैकिंग एटम्स हों उनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, सिंपल सा। इनके केस में प्रोडक्ट 2 डिफरेंट तरह के बनते हैं, साइनाइड के केस में भी और नाइट्रो के केस में। वो डिपेंड करता है ये जुड़े किसके साथ थे, ये इनका सोर्स क्या था न्यूक्लियोफाइल का। तो इनका हम 2 एग्जांपल्स लेंगे, पहले साइनाइड की ले लेते हैं। अगर साइनाइड का केस सिल्वर से हो और दूसरा अगर साइनाइड हमें पोटेशियम या सोडियम से मिल रहा हो, 2 केस है हमारे पास, सिल्वर साइनाइड है और पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड भी हो सकता है, ये दोनों केस सेम ही है। इन केसेस में क्या होगा, देखो सोडियम और पोटेशियम साइनाइड जो होते हैं ये आयनिक सॉलिड्स हैं, ये टूट जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम साइनाइड टूट जाएगा, मतलब K पॉजिटिव प्लस CN और C के ऊपर नेगेटिव बॉन्ड तोड़ के C ले लेगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में आपको साइनाइड का आयन मिल जाएगा, मगर इस केस में आपको साइनाइड का आयन नहीं मिलेगा। सिल्वर और साइनाइड के बीच में पोलैरिटी कम है तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ेगा एक्वस मीडियम में, तो इस केस में आपको न्यूक्लियोफाइल ये एज इट इज रहेगा। तो इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या आएगा, इसमें कार्बन अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग यहां है, 1 बॉन्ड यहां पे, 3 बॉन्ड यहां, 4 बॉन्ड्स उसकी हैं। यहां पे कार्बन अटैक नहीं कर पाएगा, यहां पे अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो इस केस में जब वो सिल्वर के साथ जुड़ा होगा साइनाइड, तब N के थ्रू अटैक होगा और N के थ्रू बॉन्ड बनेगी। तो उस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, दैट इज NC। दिस इज आइसोनाइट्राइल। ये प्रोडक्ट जो है इसको बोलते हैं हम आइसोनाइट्राइल या इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। ये साइनाइड नहीं बना, आइसोसाइनाइड, ठीक है। और जब ये वाला केस है, जब सोडियम साइनाइड है या पोटेशियम साइनाइड है, आयनिक सॉलिड है, पोटेशियम और साइनाइड दोनों अलग हो जाएंगे। इस केस में कार्बन भी अटैक कर सकता है या नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अटैक कर सकता है, दोनों अटैक कर सकते हैं। मगर जो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है वो है कार्बन कार्बन की, ना कि कार्बन नाइट्रोजन की। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब अटेन होगी, जब कार्बन कार्बन की बॉन्ड बनेगी। तो इस केस में C के थ्रू अटैक होगा। तो दूसरे केस में जब साइनाइड इस केस में अटैक करेगा तो वो कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, तो उस केस में आपके पास CN बनेगा। कार्बन के थ्रू अटैक हुआ है इस कार्बन पे, तो कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनी, CC बॉन्ड बनी, ये ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है मगर ज्यादा स्टेबल बॉन्ड किसकी है, कार्बन कार्बन की, ना कि कार्बन नाइट्रोजन की। तो उस वजह से प्रोडक्ट आपके पास साइनाइड का बनेगा। तो आइसोनाइट्राइल नहीं, तब नाइट्राइल या साइनाइड आप बोल सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। कब किसके थ्रू अटैक होगा वो डिपेंड करता है इनका जो पॉजिटिव आयन है वो कैसा है। सिल्वर होगा तो बॉन्ड नहीं टूटेगी, सोडियम और पोटेशियम होगा तो आयनिक बॉन्ड है ये टूट जाएगी एक्वस मीडियम में, ये इजिली टूट जाएंगे दोनों, समझ गए इसको। वैसे ही केस है हमारा नाइट्रो वाले का भी, इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब दूसरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल चाहे नाइट्रो वाला, उसमें भी सेम केस है। अगर सिल्वर के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एक्चुअली नाइट्रो ग्रुप किस तरह से जुड़ा होगा, इधर ON डबल बॉन्ड O, सिल्वर के थ्रू ऐसे, और पोटेशियम और सोडियम के थ्रू भी इसी तरह से जुड़ा होगा, पोटेशियम ON डबल बॉन्ड O। दोनों केस में सेम अगेन वही प्रॉब्लम आएगी, सिल्वर वाली बॉन्ड नहीं टूटती है, पोटेशियम और सोडियम की बॉन्ड टूट जाएगी क्योंकि ये आयनिक होगा, ये आयनिक नहीं, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा पोलैरिटी नहीं आएगी बॉन्ड में, ये इजीली डिसोशिएट नहीं होगी, ये वाली डिसोशिएट हो जाएगी। तो इस केस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑक्सीजन जब ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O, इसके पास भी लोन पेयर है,
ये दोनों याद रखना, N के पास भी लोन पेयर है। इस केस में देखो, इस केस में आपको ये नहीं टूटेगा, तो ऑक्सीजन यहां पे अटैक नहीं कर सकता, आप सिर्फ यहां से अटैक कौन करेगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में भी क्या होगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों में से कोई अटैक कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन फ्री हुआ कि नहीं हुआ। इस केस में फ्री हो जाएगा, इस केस में फ्री नहीं होगा। तो जब सिल्वर के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो N के थ्रू अटैक होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2, N के थ्रू बॉन्ड बनेगी। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं छूटेगी, या N अटैक करेगा, तो ये हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट, इसका नाम होगा नाइट्रो अल्केन। यहां पे नाइट्रो प्रीफिक्स आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में जब ये पोटेशियम के साथ जुड़ा, O नेगेटिव होगा हमारे पास, O नेगेटिव इजिली अटैक कर लेगा इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल O नेगेटिव अटैक करेगा, तो उस केस में बॉन्ड बनेगी O के थ्रू, ON डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। ये हमारे पास बन गया अल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे इन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की वजह से, नाइट्रो का और साइनाइड का। समझ गए, और कौन से में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है इन आयंस के ऊपर। कैटाइंस इजिली आयनिक है तो टूट जाएगा, नहीं होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अकॉर्डिंगली अपने देख लेना। समझ गए इसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे चलती है।